सभी को मेरा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रूट का हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, यूट्यूब पर मेरा डाला हुआ है। ये उसका पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए आइए हम लोग देखते हैं आज। यदि रूट का जो है वो मल्टीपल कुछ इस तरह अगर हो, जैसे कि √5 प्लस √3 इंटू √5 प्लस √3, इसको आप या करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको आप ऐसे लिखा हो या आपको ऐसे लिखा हुआ बनेगा एक ही तरीका से, जो हम अभी तुरंत आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ से क्या होगा, इसको आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। मेथड 1 हम अभी बताने जा रहे हैं आपको। पहला तरीका तो है आपको इसको गुना करके बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है, गुना करके। तो देखिए गुना करके इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, √5 प्लस √3 इंटू √5 प्लस √3। तो यहाँ गुना में क्या होता है कि पहला संख्या से पहला संख्या में गुना होता है। ठीक है, यानी कि √5 से √5 में गुना होगा। आपको पहले ही बता चुके हैं कि √5 से अगर √5 में गुना होता है तो रूट के अंदर यदि सेम संख्या है, रूट के अंदर यदि सेम संख्या है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ रूट हट जाता है, यानी कि √5 गुने √5 आपका 5 हो जाएगा। यहाँ आपको 5 मिलता है। इसी तरह से √5 से √3 में गुना करेंगे तो रूट के अंदर यदि संख्या अगर सेम नहीं है, रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है, √5 गुने √3 अगर रहता है तो दोनों आपस में गुना जो है सो हो जाता है ना। 5 और 3 गुना हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 5 गुना किए थे तो 5 आया था, प्लस √5 से कितना में करना है, √3 में करना है, रूट कितना हो जाएगा 15। इसी तरह से √3 से √5 में गुना करेंगे। ठीक है, तो आपको बता चुके हैं कि रूट के अंदर यदि सेम संख्या नहीं, यहाँ पे दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, ऐसी स्थिति में जो है सिर्फ गुना होकर लिखा जाएगा। तो √3 गुने √5, √3 गुने √5 भी होगा तो भी √15 होंगे। ठीक है, तो यहाँ भी आपका √15 आएगा। इसके पहले हम लोग ध्यान देना है कि प्लस माइनस क्या, साइन क्या है। यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ भी साइन प्लस, तो प्लस प्लस आपका प्लस रहेगा साइन में। ठीक है, तो इस साइन पर भी ध्यान देते रहना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, √3 से आपको गुना करना है √3 में। तो रूट के अंदर यदि सेम संख्या है, √3 गुने √3, यहाँ भी आपको रूट के अंदर देखने को सेम संख्या मिल रहा है, तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ खाली 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। √3 से √3 में गुना हुआ तो क्या होगा, 3 हो जाएंगे। बिना रूट की संख्या को एक साथ आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। यहाँ पे आपका रूट, बिना रूट वाला संख्या 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 3 कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और एक √15 एक √15, एक एक यहाँ पे एक छिपा हुआ रहता है। ठीक है, और यहाँ भी एक छिपा हुआ रहता है, तो एक √15 और एक √15, 2 √15 आपको हो जाएंगे। यहाँ से ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी तरह से अगर आपको सवाल और रहेंगे, जैसे मान लिया जाए कि छोटा सा एक पार्ट होगा, जैसे 2√3 है, 2√3 है, इसमें आपको गुना में रहेगा √3 प्लस √2। इस प्रकार से भी मैथ रहते हैं। अगर यदि ऐसा मैथ हो तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ऐसा मैथ यदि रहेगा तो इससे पहले इसमें आपको गुना करना होगा, और इसी से फिर किस में गुना करना होगा, इसमें गुना करना होगा। तो सबसे पहले इससे जब इसमें गुना करेंगे तो होगा क्या, देखिए इधर 2√3 से गुना करना है √3 में, तो 2 तो यहाँ है और यहाँ 1 छिपा हुआ रहता है, एक छिपा हुआ रहता है, तो 2 और 2 से 1 में गुना होगा तो आपका 2 रहेगा, और √3 से √3 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर दोनों सेम संख्या है, ऐसी स्थिति में सिर्फ रूट हटते हैं, तो √3 से √3 में गुना होगा तो क्या होगा, खाली 3 हो जाएगा, और 3 दूना 6 आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, पहला संख्या से पहला संख्या में गुना करने पर, इसी पहला संख्या से दूसरा संख्या में यदि गुना करेंगे तो क्या होगा, तो आपका 2√3 से गुना करना है कितना में, √2 में। कितना में करना है गुना, √2 में। चलिए देखिए यहाँ पे आपको 2 है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको 1 छिपा हुआ, कितना छिपा हुआ, 1, तो आपको यहाँ 2 से यदि गुना करते हैं 1 में तो 2 का 2 रहेगा। ठीक है, अब इसी तरह से आपको √3 से √2 में गुना होगा तो रूट के अंदर तो अलग अलग संख्या है, ऐसी स्थिति में √3 गुने √2 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएंगे, यानी कि 2√6 हम लोग के यहाँ से प्राप्त होता है, प्लस 2√6।
अब यहाँ पे देखना क्या है कि दोनों रूट के अंदर अलग अलग संख्याएं हैं। यहाँ तो रूट में संख्या है ही नहीं, सॉरी, यहाँ रूट के अंदर संख्या है ही नहीं, यहाँ रूट के अंदर रूट 6 है और यहाँ बिना रूट वाला संख्या है। रूट वाला और बिना रूट वाला दोनों आपस में जोड़ या घटा नहीं सकते। आपका आंसर बिल्कुल यही होगा। यहाँ से अगर आप कॉमन यदि लेना चाहते हैं तो दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा कॉमन, 2 निकलेगा कॉमन। तो यहाँ 6 में भागा देंगे 2 से, कितना होगा 3, प्लस यहाँ से 2 आपका निकल चुका है तो आपको बचेगा कितना, √6। लास्ट आंसर आपको यहाँ तक आएगा। इसी तरह से आपको प्लस माइनस पे ध्यान देना है। प्लस माइनस का यदि गुना है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पर 4 साइन होते हैं। प्लस गुने प्लस बराबर आपका प्लस होता है, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है, माइनस गुने प्लस बराबर आपका माइनस होता है, माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है, प्लस। ये 4 साइन यदि है तभी आप प्लस माइनस का जो है सो मैथ सोल्व कर सकते हैं। इस 4 साइन में चारों याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ ये याद कीजिए कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। बाकी आप इतना ध्यान रखेंगे कि टोटल इसमें जितने भी संख्या हैं जो आपको प्लस माइनस साइन है ये सभी आपका माइनस में रहेंगे। माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 याद रखना है। बाकी सब आपका जो मल्टीपल में जितने भी साइन होते हैं सभी माइनस होते हैं। 2 और होते हैं। चलिए इसको हम लोग बनाएंगे। इस पर कैसे बनता है, जैसा कि आपका मैथ हम एक देते हैं √3 + 2 फिर √3 माइनस √2। ऐसा यदि रहेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 तरीके से आप बना सकते हैं। पहला तो आप गुना करके, दूसरा एक फॉर्मूला पे। तो पहला हम लोग देखिए इसको गुना करके बना के आपको बताते हैं। पहला संख्या से यदि पहला संख्या में आप गुना करते हैं तो √3 से √3 में गुना होगा तो आपका 3 हो जाएगा। पहले भी बता चुके हैं कि रूट के अंदर यदि संख्या आपका सेम रहता है तो रूट क्या होता है, संख्या सेम रहता है, सिर्फ रूट हटता है, यानी कि खाली 3 होता है। चलिए इसी तरह से यदि और आपका है, अब यहाँ से साइन ध्यान देना है। क्या चीज़ ध्यान देना है, साइन। √3 प्लस में है और √2 माइनस में है। तो आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, देखिए प्लस माइनस आपका माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। √3 से √2 में गुना करेंगे √6 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें गुना करेंगे √2 से √3 में गुना करेंगे, ठीक है, √2 से √3 में। तो रूट के अंदर में आपका अलग अलग संख्या है तो दोनों आपस में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस √6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी संख्या से क्या करेंगे, फिर इसमें बनाएंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना है कि प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। रूट के अंदर संख्या सेम है, रूट के अंदर संख्या क्या है, सेम। √2 गुने √2 सिर्फ 2 होगा, रूट हटेंगे यहाँ से। और ये संख्या माइनस में, ये संख्या प्लस में, तो प्लस माइनस आपका कट जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा। अब बचा आपका 3 और यहाँ बचा -2। 3 में से -2 घटा दीजिए, आपके पास मिलेगा 1। ये तो आपका मेथड 1 था। आइए इसका दूसरा तरीका हम लोग सीखते हैं, M2। दूसरा तरीका आपका इसका ये है, फॉर्मूला पे इसको यहाँ से लिखेंगे वी नो डैट। हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, यहाँ से a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। यहाँ से हम लोग को जो दिया हुआ मैथ ऊपर में है √3 + √2 और √3 + -√2 दोनों जो है से इसके डिजाइनिंग में दिया हुआ है, इसके मॉडल में दिया हुआ, जिस तरह से ये फॉर्मूला हुई। तो यहाँ पे यदि इसको a मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए और इसको भी a और इसको भी b, है ना। देखिए तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ आपको मिलता है a + b × a - b। सेम इसके डिजाइन का है, आपको बनाना ऐसा है। यदि ऐसा दिया हुआ मैथ है, यहाँ सेम दोनों जगह संख्या, यहाँ भी सेम दोनों जगह संख्या है, जो संख्या इसमें वही संख्या इसमें यदि है तो ऐसी स्थिति में आप इस फॉर्मूले पर सजा सकते हैं। इसको ऐसा दिया हुआ है, आपको सजा देना सिर्फ इस फॉर्मूले पर। ए आपका काम कर रहा है √3, ऐसा दिया हुआ, ऐसा सजा देना a² - b² के रूप में। तो a² लिखेंगे उसको जो पहले दिया हुआ संख्या जिसको आप a मान चुके हैं। a आप माने हैं √3 का, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए -b²। तो b आप माने हैं √2 को, तो √2 का स्क्वायर कर दीजिए। बस एक लाइन में सिर्फ खत्म हो जाएगा ये मैथ, तब यदि आपको फॉर्मूला याद रहेगा तब। आइए देखिए, तो √3 का स्क्वायर आपको पता है कि √3 गुने √3 खाली रूट हट जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 हो गया, और -√2 गुने √2, रूट के अंदर सेम संख्या यदि रहता है तो गुना होता है तो रूट हट जाता है। √2 गुने √2 2 बार यदि करेंगे, इसका स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुना करेंगे
और 2 बार गुना करेंगे तो सिर्फ रूट हटेगा, आपका 2 मिलेगा। 3 में से 2 घटे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। यहाँ आपका एक आंसर बिल्कुल एक लाइन में आपका आंसर आ गया। आप यदि ऐसे भी बना सकते हैं या आप चाहें तो इसके दूसरे रूप ऐसे भी बना सकते हैं। आप दोनों, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप इस मैथ को बना सकते हैं। इसी मैथ में और थोड़ा भारी भी रहते हैं, जैसे कि दूसरा मैथ देखिए, 3 प्लस 6√3 3√2 माइनस 6√3। देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं लिखी हुई है दो कड़ी में, दोनों में, वो दोनों आपका सेम संख्या है, बशर्ते सिर्फ इसमें प्लस है इसमें माइनस है। ऐसा यदि रहता है तो आपको बताएं कि 2 तरीके से आप बना सकते हैं, या तो आप ऊपर जो बनाए इस तरीके से, और नहीं तो आप इसको तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, या आपको ना इसको जैसा आप चाहें। पहले देखिए हम लोग फॉर्मूला पे इसको बनाते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आपको ऊपर दिया हुआ, देखिए जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ है, यानी कि इसको यदि a आप मानते हैं तो यहाँ भी a है। ठीक, इसको यदि आप b मानते हैं तो यहाँ भी आपका b दिया हुआ है, यानी कि दोनों जगह जो संख्याएं दी हुई है वो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आई इस मॉडल में है तो इसको ऐसा हम लोग सजा के देखते हैं कितना आंसर आता है। तो ए स्क्वायर कह रहा है, तो ए स्क्वायर आपको करना है 3√2 का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर करेंगे? 3√2 का करेंगे। चलिए 3√2 का करते हैं स्क्वायर, बहुत आसानी से हो जाएगा। और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह रहा है ना फॉर्मूला में, यहाँ पे माइनस बीच में है तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे। बी स्क्वायर कह रहा है तो आपको बी का स्क्वायर कर देना है, फिर √3 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए देखिए, रूट के इसका स्क्वायर करना है कितना के? 3√2 का स्क्वायर है, तो इसको आपस में 2 बार गुना कर दीजिए। ठीक, कितना बार गुना होगा? 2 बार। तो 2 बार इसको गुना करते हैं, देखिए क्या होता है गुना करने से। 3 या 9 आपका हो जाएगा यहाँ से, और √2 से √2 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? सिर्फ 2, रूट हटेंगे और 9 दूना आपको क्या मिलेगा यहाँ से? 18 मिल जाएगा। इसका टोटल सोल्यूशन इधर अगर हम लोग करते हैं तो 3 कितना? 9 आ गया, और √2 से √2 में यदि गुना करते हैं तो सिर्फ कितना होगा? 2 होगा। तो आपका यहाँ से, और 9 गुने 2 करेंगे तो 9 दूना 18, टोटल आपका ये सोल्यूशन देता है 18 माइनस 6√3 को स्क्वायर यदि करते हैं हम लोग, कितना को स्क्वायर करेंगे अभी? 6√3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए इसको स्क्वायर करते हैं, इसको यदि स्क्वायर करेंगे तो इसका भी वही तरीका है, 6√3 गुने 6√3, इसको 2 बार आपस में गुना करना है। कितना बार? 2 बार गुना करेंगे। चलिए 2 बार गुना करते हैं, 6 से 6 में गुना होगा तो 6 6 कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएंगे। यहाँ से √3 में से √3 में गुना करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ रूट हटेंगे, तो √3 से √3 में गुना होगा यदि तो क्या होगा? 3 हो जाएगा। 36 से 3 में गुना कर देंगे हम लोग, तो 36 18 और 3 3 9 1 10, 108 आपका मिलेगा यहाँ से। यदि आपको 36 का पहाड़ा याद है तो आप डायरेक्ट पहाड़ पर लिख सकते हैं यहाँ से, तो आपका यहाँ से 108 मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। आप बिल्कुल घटाना इसी में से इसको है, लेकिन जो संख्या आएगी वो माइनस में होगा। ठीक, घटाना बड़ा संख्या में से छोटा संख्या है, पर छोटा में से बड़ा संख्या घट रहा है, जिसकी वजह से आपको माइनस लिखना है। ठीक है, तो 108 में से आप घटा सकते हैं कितना? 18 को। यहाँ आपका 0 हो जाएगा, यहाँ आपको 1 घटेगा तो 9 हो जाएगा, यानी कि आपको 90 मिलता है। यहाँ से कितना मिलेगा हम लोगों को? 90 मिलता है। 90 जो मिलेगा वो माइनस में लिखेंगे, इसलिए क्योंकि कम में से बेसी घटाया जा रहा है। ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? माइनस में संख्या को लिखते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा दोस्त, टीचर या अपने परिवार के सदस्य मानकर सहयोग करें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके लिए सदा आपका आभारी रहूँगा, आपके प्यारे दीपक सर। कभी हम आपको भूलेंगे नहीं यदि आप मेरा सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद। इसी तरह का यदि और संख्या है, जैसे पहला वाला संख्या में मान लिया जाए रूट नहीं रहता है, √3 प्लस 2√5 है। इसमें देख रहे हैं कि पहला संख्या में सिर्फ संख्या है, इसमें रूट के बाहर कोई संख्या नहीं है। ऐसा यदि रहता है इसमें भी, इसमें आपको देख लीजिए, √3
प्लस 2√5। इस तरीका के भी रहेंगे तो उसी तरीका से आपको बनाना है। इससे इसमें गुना करेंगे, √3 से √3 में गुना होगा तो सिर्फ 3 हो जाएगा। इसी से इसमें गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 से गुना करना है 2√5 में। चलिए रूट के बाहर यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है छिपा हुआ, तो 1 से 2 में गुना होगा तो 2 रहेगा, √3 से √5 में गुना होगा तो 5 या 15, 2√15 यहाँ आपको मिलेगा। कितना मिलेगा यहाँ से, 2√15। इसी तरह से आप इससे इसमें गुना करेंगे तो आपका 2 का 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले रूट के पहले कितना है, 2 है, और इस रूट के पहले कितना है, 1 है। ठीक है, तो 2 से 1 में गुना करेंगे दोस्त तो आपका 2 ही रहेगा, और यहाँ रूट के अंदर 3 है और यहाँ कितना है, 5 है, तो दोनों आपस में गुना करेंगे तो 5 दिए कितना हो जाएगा, 15। ऐसी स्थिति में आपको 15 हो जाएगा। प्लस करेंगे, क्योंकि अभी सब प्लस में तो सब साइन क्या रहेगा, आपको प्लस में रहेगा। इससे फिर आप इसमें गुना करेंगे तो 2√15 से गुना, 2√5 से गुना करना है 2√5 में। आइए देखते हैं, यहाँ 2√5 से गुना करना है 2√5 में। 2 दूना कितना आपको मिलेगा, यहाँ से 4 मिल जाएंगे। ठीक है, और √5 से √5 में गुना करेंगे तो सिर्फ 5 मिलेंगे, तो 4 5 कितना मिलेगा, टोटल 20 मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। रूट के अंदर यदि सेम संख्या रहता है तो उसको आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ये आपको पहले भी बता चुके हैं। यहाँ से देखिए, बिना रूट वाला को पहले जोड़ लीजिए। रूट पहले यहाँ पे 3 है, यहाँ कितना है, 20 है, दोनों बिना रूट का संख्या है, तो 20 और 3 कितना हो जाएगा, आपको 23 हो जाएगा। और 2√15 और 2√15, 2 दूना 4 रूट आपका 15 हो जाएगा यहाँ से। अब रूट के अंदर एक संख्या है और यहाँ पे रूट नहीं है, ये बिना रूट वाला संख्या है, ये रूट वाला संख्या है, दोनों आपस में नहीं जुड़ते या घटते हैं। अब आपका आंसर यहीं पे मिलेगा। चलिए, इस तरह से यदि माइनस में भी रहेगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सेम संख्या रहेगा, बस इसमें एगो में रूट के बाहर संख्या नहीं है, यहाँ भी रूट के बाहर संख्या नहीं है। जैसे कि आपका रहता है 2 + 3√11 ले लेते हैं। ठीक है, इसी का सेम रहेगा आपका √2 - 3√11 रहेगा। ठीक है, ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ये भी आप a + b × a - b पर बना सकते हैं बहुत आसानी से फॉर्मूले के जरिए। ठीक है, हम फॉर्मूला पे अभी नहीं बना रहे हैं, इसके बाद आपको फॉर्मूला पर ही सिखाएंगे। ठीक है, कैसे बनेगा, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले इसको गुना करके बनाते हैं, तो पहला संख्या से पहला संख्या में गुना होगा, √2 से √2 में गुना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, √2 से 3√11 में गुना होंगे, है ना। इसके पहले प्लस, इसके पहले माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपको माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो √2 से गुना हो जाएगा कितना में दोस्त, 3√11 में, है ना। तो रूट के बाहर यहाँ 1 छिपा हुआ रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आपको गुना करना है इसमें, यानी कि प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस 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 होता है। 3√11 से गुना करना है √2 में, कितना में, √2 में। फिर आपको यहाँ प्लस माइनस आपको क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, कितना से, 3√11 से गुना करना है, 3√11 से गुना करना है कितना में, 3√11 में। चलिए यहाँ से गुना करते हैं। रूट के अंदर यदि सेम संख्या तो सिर्फ और सिर्फ रूट हटेगा, यहाँ आपको 2 मिलता है। और यहाँ पे देखते हैं कि रूट के अंदर, रूट के बाहर क्या क्या है, रूट के बाहर 1 है और यहाँ 3 है। 1 से 3 में गुना होगा तो आपको 3 मिलेगा, और रूट के अंदर से रूट के अंदर वाला से गुना होगा, यानी रूट वाला संख्या से रूट वाला में गुना होगा यहाँ से आपको, तो क्या हो जाएगा, √2 से √11 में होगा तो 11 दूना आपका यहाँ से 22 मिलता है। और यहाँ पे आपको इसके बाद आपका प्लस के प्लस लिख लेंगे। यहाँ भी वही बात, रूट के बाहर 3 है, यहाँ रूट के बाहर 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो 1 से 3 में गुना करेंगे तो सिर्फ 3 होगा, और रूट के अंदर वाला से रूट के अंदर वाला में गुना होगा, यानी 11 दूना 22 यहाँ भी आपको मिलता है। और माइनस के माइनस 3 तिया 9 यहाँ से मिल जाएगा, रूट के अंदर 11 और रूट के अंदर 11, दोनों √11 से √11 में गुना होगा तो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे 11, क्योंकि रूट के अंदर सेम संख्या है तो सिर्फ और सिर्फ रूट हट जाते हैं। चलिए ये आपको देखिए सेम देखने को मिल रहा है, तो इसको आप काट सकते हैं, प्लस में और माइनस में तो आप काट सकते हैं। 2 - 11 नंबर कितना होता है, 99। अब 2 में से 99 को घटाना है तो आपको मिलेगा 97, जो आपको माइनस में मिलेगा। ठीक है, घटाना 99 में से 2 को है, पर आएगा वो आपका माइनस में रहेगा, -97 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद